आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। शो दैट इट इज मोनोटोनिक। दिख रही है? नहीं, शो कैसे करते हैं? ताश खेलते हो? कोई बात नहीं, नहीं खेलना अच्छी बात नहीं है ना? शो दैट इज कन्वर्जेंट। आप करो कन्वर्जेंट शो। हाँ, है ना? कन्वर्जेंट है ये? पक्का? क्यों? मोनोटोनिक, बाउंडेड। ये तो जो 4-5 टेस्ट है ना, ये तो सिंपल पनेसिया टाइप का है। आप वो करना ही चाहिए आपको ना। सीक्वेंस, मोनोटोनिक, बाउंडेड। जब तक लिमिट में रहोगे कि लिमिट क्या है, तब तक तकलीफ है ना। आपका 2 काम होते हैं। एक काम तो हो जाना चाहिए ना कि कन्वर्जेंट है, कंफर्म। और कन्वर्जेंट के लिए रूल्स क्या क्या है आपको अगर लिमिट मिल जाए, देयर एग्जिस्ट एल सच दैट दिस दिस दिस, देन मतलब क्या, एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिसके बाहर हमेशा, जिसके हर नेबरहुड के बाहर फाइनाइट मेंबर हो। ये कंफर्म कर दो तो वो लिमिट बन जाएगी। ये डेफिनेशन है ना। कैसे मिल जाए, कहां मिल जाए, तो जो गिने चुने एग्जांपल है उन्हीं से काम करना होता है आपको। क्यों अपने टास्क बड़ा करते हैं? एक ना सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़िए। अगर एल कोई रियल नंबर है कि एल माइनस डेल्टा, एल प्लस डेल्टा, वॉट एवर डेल्टा यू चूज, इट लीव्स आउट ओनली फाइनाइट मेंबर्स। आप मान लो कि बाहर इनफाइनाइट है तो कुछ अनर्थ हो जाए। जैसे ना आपने कहा कि लेट ए एन इज बाउंडेड, ऐसा हो सकता है इसके पास लिमिट पॉइंट ना हो? कोई ऐसी सीक्वेंस बताओ जो बाउंड हो, लिमिट पॉइंट ना हो। बताओ बताओ, कोई भी। तो कॉन्फिडेंस है ना वो। तो नहीं होता। दिस माय आंसर। ठीक है कि ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड है
उसका लिमिट पॉइंट तो पक्का होगा। उसने कह दिया तो इसका मतलब है तो, और उसने साथ में कहा एंड हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट, होना तो कंफर्म है, और वो साथ में कह रहा है केवल एक है। अच्छा, अब एक एल तो है ही, अब एल माइनस डेल्टा, एल प्लस डेल्टा, इसके बाहर कितने मेंबर होंगे ये ढूंढना। आपको पता है लिमिट का मतलब होता है कि इट्स एवरी नेबरहुड शुड लीव आउट ओनली फाइनाइट मेंबर व्हाट एवर डेल्टा वी चूज। किसी भी एक डेल्टा के लिए बाहर अगर इनफाइनाइट आ गए और जहां इनफाइनाइट मेंबर वहां एक सब सीक्वेंस, तो वो सब सीक्वेंस बाहर मिलेगी हमको। वो कैसी होगी? बाउंडेड, और बाउंडेड सब सीक्वेंस पास भी एक लिमिट पॉइंट होता, तो एक यहां भी मिल जाएगा लिमिट पॉइंट, जबकि क्या कहा है? ओनली वन। तो मेरी ये अजम्पशन रॉन्ग हो गई कि बाहर इनफाइनाइट होंगे, बाहर क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। तो एल के हर नेबरहुड के बाहर कितने मेंबर हैं? फाइनाइट। बट जो एल ऐसा बोलता है उसे बोलते हैं द लिमिट ऑफ सीक्वेंस एन। तो एल क्या बन गई? लिमिट। और सीक्वेंस के लिए फिर हम ये यूज कर सकते हैं, है ना, सीक्वेंस हम ये यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स इट इज कन्वर्जेंट इन एल इज द लिमिट। तो ये पहला हमारा C1 यही था, इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड विथ यूनिक लिमिट पॉइंट देन कन्वर्जेंट। तो कभी आप ये प्रूफ कर पाओ सीक्वेंस मेरी बाउंडेड है और इसके पास एक ही लिमिट पॉइंट है, तो अपने आप क्लेम हो जाता है सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। C1, द टेस्ट C1। फिर आते हैं आप C2 पे, ठीक है। वो जो अच्छा बताया ना, जो एग्जाम में आने वाला है इससे पहले, इन लोग के आने से पहले, ठीक है ना, वो वाला कितना इंपॉर्टेंट था, नहीं? बिल्कुल, मैं बताया लोग को, ठीक है। सो C2 मींस, जो हमारी C2 है सेकंड थ्योरम, वो ये कहती है कि अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है। वो उसमें C1 का इस्तेमाल किया आपने। C1 ने क्या कहा? बाउंडेड विथ यूनिक लिमिट पॉइंट। अगर कोई आपसे कहे फिर आप कह दो कन्वर्जेंट। आपसे पूछूं अब अगर एक सीक्वेंस बताओ जो बाउंडेड भी है और एक ही लिमिट पॉइंट है, कन्वर्जेंट नहीं है, आप नहीं मान रहे, सिंपल है, स्ट्रॉन्ग नो। तो ऐसी कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक है तो हमने प्रूफ कर लिया था उसके पास दो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। ये अलग प्रूफ किया था ना, जब हम सीक्वेंस को एनालाइज कर रहे थे, एवरी टाइप ऑफ सीक्वेंस के बारे में क्या क्या जान सकते हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सीक्वेंस क्या क्या होती है, मोनोटोनिक होती है, बाउंडेड होती है, सब सीक्वेंस कुछ डिस्कस कर रहे थे ना, लिमिट पॉइंट होते हैं उसके पास। तो देखा कि जो सीक्वेंस मोनोटोनिक होती हैं बेचारी, उनके पास दो लिमिट पॉइंट भी नहीं हो सकते, एक हो या एक भी ना हो, क्योंकि दो होते, जो पहला हैम्पर होता है वो उनकी मोनोटोनिसिटी के ऊपर है ना, कि अगर दो लिमिट पॉइंट होंगे किसी सीक्वेंस के पास, ये L1 ये L2, इसके अंदर ये रियल लाइन है, L2 L1 से बड़ा है, L2 L1 से बड़ा है, अगर दो लिमिट पॉइंट है इसके अंदर इनफाइनाइट मेंबर्स, क्योंकि लिमिट पॉइंट है, और इसके अंदर भी इनफाइनाइट मेंबर्स, इसके अंदर जो मेंबर्स है उनकी वैल्यू इसके अंदर जो मेंबर्स है उनकी वैल्यू से कम है, उनकी वो छोटे होंगे। जो यहां नंबर्स होंगे रियल लाइन पे वो यहां वाली नंबर से छोटे होंगे। इससे कितने मेंबर्स है? इनफाइनाइट। कोई एक मेंबर चूज करोगे AN1, तो इसके अंदर इनफाइनाइट मेंबर है, किसी न किसी मेंबर का सफिक्स इससे बड़ा हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, मान लीजिए N1 मेरा 1000 है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी मेंबर किसी का सफिक्स 1000 से बड़ा नहीं है। कुल कितने मेंबर हुए? मैक्सिमम 1000, तो फाइंड हो जाएंगे अगेंस्ट। तो एक यहां मिलना चाहिए AN2, इस N2 से बड़ा AN3 वाला यहां मिल जाना चाहिए, और एक यहां N4, ऐसे मिलते रहने चाहिए। अच्छा, ये N1 N2 N3 N4 तो ऐसे मिल रहे हैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट जो मेंबर्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू AN1 और AN3 तो इस तरफ आ गए, और AN2 और AN4 इस तरफ आ गए। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोनोटोनिक के लिए, वो या तो ऐसी जाना चाहिए ऐसी जाना चाहिए, है ना, दैट मीन्स इट फेल्स टू बी monotonic. If a sequence has more than one limit point, I proved here, it cannot be monotonic. कोई दिक्कत यहां पर? अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं है तो पता नहीं, लेकिन अगर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है, दो लिमिट पॉइंट है, तो पक्का मोनोटोनिक नहीं है। वन वे इफ अ सीक्वेंस, जैसे आपका एग्जांपल नंबर 6 जो मोनोटोनिक तो नहीं है बट लिमिट पॉइंट भी नहीं है, -1 power n into n है ना, ऐसे है ना, तो कोई लिमिट पॉइंट भी नहीं, कोई रिपीटेशन नहीं है, और सेट रेंज किसकी सबसेट है? Z की। छठवां एग्जांपल जो है -1 to the power n into n, तो 1। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
हाँ, -1 2 फिर -3 माइनस, ऐसे 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 आते रहे। तो z के सबसेट बन रहे हैं, जो रेंज आ रहा है वो z का सबसेट बन रहा है, और रिपीटेशन है नहीं। लिमिट पॉइंट क्या होता है, या तो रिपीट करे इनफाइनाइट टाइम, या फिर रेंज सेट का एसीपी बने। अगर रेंज सेट z में कंटेन है तो एसीपी का सवाल पैदा नहीं होता। अब एक ही तरीका हो सकता है रिपीट करना, और वो पॉसिबल नहीं है यहां पर। तो भले वो मोनोटोनिक ना हो, लेकिन लिमिट पॉइंट भी नहीं है। अब सारे वन वे जब पढ़ रहे होते हैं, यही चीजें आपको इकट्ठी करनी होती हैं, और जिद करके। एक लड़का गांव से आता है, बंगाल में, बिल्कुल गांव से, बहुत रिमोट से, बट वो उस गांव में भी पढ़ाई का लड़का था। किस तरह से मिट्टी पास कर लिया उसने। शहर में उसके चाचा जी काम करते हैं, गांव वाले बोलते जाओ उनके पास जाए काम करो उनको। वो किसी ऑफिस में प्यून क्लर्क लगे हुए हैं, तुम्हें लगा लेंगे साथ में। चला आया शैतान लड़का गांव का, आया ऑफिस में घूमता घूमता एक ऑफिस पर, सबसे सुंदर ऑफिस जो दिखा उसका, वहां घुस गया अंदर। देखा क्या बढ़िया ऑफिस है, उसमें एक बड़ी सी चेयर, बड़ा सा टेबल रखा। वो जाके उस चेयर पर बैठ गया आराम से, और यहां आसपास देख रहा। इतने में उसका ऑर्डरली था, उस ऑफिसर का जिसका वो चेयर था, वो आया। उसने हाथ पकड़ के उसको खींच के बाहर निकाला, और खूब कस के, कहते हैं हड़काना और बेइज्जती करना। ये लोग देखो चले आते हैं, गमा टाइप का, जो जो कहना था कह दिया उसने। उसके चाचा मिलने आते हैं उससे। तो पूछा, हाँ मुझे खबर आई थी तू आया हुआ है, कल से लग जा, उनकी चपरासी बन जा, वहां पर वो है तो मिल जाएगी। तूने बड़ा शैतानी तो की है, बट फिर भी लगवा दूंगा। वो कहता अब लगना कौन चाहता है यहां पर, अब तो मैं उस चेयर पे बैठूंगा, अब उसी चेयर पे बैठना है मेरे को, और मैं यहीं रह के पढ़ाई करूंगा, और पढ़ना शुरू करता वहीं रह के। और आप यकीन करो वो बनता है, उस चेयर पे बैठता है, और उस समय उसको नाइटहुड मिलता है। और जिसकी बात हो रही है वो है सर गंगाराम, जिनके नाम पे दिल्ली में हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल। सर नाइटहुड उनको मिला था, टैगोर को मिला था उस टाइम पे। तो वो सर गंगाराम मतलब अपने आप में तोप आदमी थे उस टाइम के। गिने चुने हिंदुस्तान में 2-1 लोग होंगे जो शायद वो पहले इंजीनियर थे जिनको सर की उपाधि मिली थी। और उनके जो बेटे थे वो आशुतोष मुखर्जी, जिनके बारे में कहानी ये जाती है, वो जज बने थे। आशुतोष मुखर्जी उनके बेटे हैं सर गंगाराम के, जिनके बारे में एक कहानी आती है कि उन्होंने अंग्रेज को उठा के बाहर फेंक दिया था ट्रेन में से। उनके बारे में वो जज थे, मतलब जज कम ही बने हिंदुस्तान को, तो वहां पे प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में वो जज थे। वहां पर ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो वो बीच में वॉशरूम गए, तो किसी ने, कोई सामने 2 अंग्रेज बैठे, उन्होंने जूता उठा के बाहर फेंक दिया एक। तो वो कहते क्यों, कहते ऐसी गर्मी लगी टहलने जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब एक गया उठ के, तो दूसरा साथी जो बैठा था उन्होंने उठा के उसको बाहर फेंक दिया। उसने पूछा ये कहां गया, कहते मेरा जूता लेने गया है। ये तो टशनी लोग टशनी होते हैं, ठीक। बट ये सारे लोग जिद्दी लोग हैं, जितने बड़े हुए हैं ना वो जिद पे बड़े हुए हैं। किसी को नहीं पता किसका दिमाग कम है ज्यादा है, जिद जिसके पास है ना वो बन गया। लिटरली जिद कीजिए, नहीं नहीं जमीन पे लोट के जिद करते हैं ऐसे, पैर पैर पटक पटक के ऐसे, हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, पैर पटक पटक होगा ना, करने की कोशिश तो कीजिए कि नहीं, पूरे बिल्कुल जमीन पे लेट जाइए, ऐसे नहीं हो रहा, लोट पोट नागिन डांस भी कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन कैसे नहीं होता है। हिम्मत तो दिखाइए करने की, पक्का होगा। मतलब जिद वालों की कहानियां भरी पड़ी हुई है ना आपको। एक वो जो पुराने टाइम में नहीं होता, तो गांव में पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी, बहुत 1000 साल पुराने। तो होमवर्क कर देते, तो हमारे होमवर्क नहीं करके लाओ, तो पिटाई होती संटी से, वो सटाक सटाक मारते हैं हाथ ऐसे करके। तो एक बच्चे को सर मार रहे, गुरुजी मार रहे थे, और मारते मारते रोने लगे वो। बड़ी फेमस कहानी है, मारते मारते रोने लगे वो। तो वो कहते क्या हुआ, कहते रे तू जा रहे तेरे तो हाथ में ना शिक्षा की लाइन ही नहीं है, तुझे खामा खा मार रहा था मैं। वो देखता ये कैसे हो सकता है, वो घर चला गया। नेक्स्ट डे लौट के आता है तो उसके हाथ में पट्टियां बंधी हैं, उसने चाकू से पूरे काट लिए थे अपने हाथ पे जगह जगह। कहता है इसमें कोई तो लाइन होगी, अब तो बन गई होगी ना कोई लाइन। फिर जब वो वाकई बना ली होगी उसने, ये जिसके लिए ये कहानी है, उसको बोलते हैं पाणिनि, जो संस्कृत के विद्वान, पूरी दुनिया का पहला जो ग्रामर ग्रंथ है रिटन, अष्टाध्यायी, उन्होंने लिखा था। मतलब वो शिक्षा में भी ग्रामर में भी संस्कृत, उस आदमी ने संस्कृत, जो वो आज भी उतना टेक्निकल कोई लैंग्वेज नहीं है। आज भी जो अष्टाध्यायी है ना, वो इतनी ऐसी है कि उसको बड़े आराम से ऑटोमेट कर सकते हो। 2⁻n की वो सीक्वेंस बनाती है प्रॉपरली, आप ऐसे बना के ले जाइए, मुझे वो भी बना भी रहा था मैं प्रॉपर। उसको मैथमेटाइज कर सकते हो, सीधे सीधे ऐसा होगा, आप टाइप ट्रांसलेट करने के लिए उससे गूगल ट्रांसलेट करता है ना,
कुछ ना कुछ कर देता है। नहीं, गूगल से ट्रांसलेट करवा दो, एक चिट्ठी भेज दो किसी को किसी और लैंग्वेज में, उसको नहीं आती है, वो बेचारा गूगल से ट्रांसलेट करके पढ़ ले, उसके बाद आपका खून करेगा आपका आके। आपने कुछ का कुछ लिख दिया, उसने कुछ ना कुछ ट्रांसलेट कर दिया होगा। ठीक है, ये एक वर्ड यहां वहां हो गया, आपके चरणों की दासी प्राण प्यारे टाइप का जो है ना, ऊपर नीचे कर दिया उसने, आपके प्राणों की प्यासी चरणदास। ठीक है, तो ये बट ये अष्टाध्यायी में ये है कि प्रॉपर ट्रांसलेट होता है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हो जाएगा। मतलब आप लोगों में किसी कोई प्रोजेक्ट उठा लेना, कोई प्रोजेक्ट उठा ले कि उसको मैथमेटिक्स ट्रांसलेट करना है, बड़े आराम से आइसोमॉर्फाइज करेगा, सीधे मैप बनाएगा, सीधे इमेज निकल के आएगी। कनेक्टर बस पता होने चाहिए क्या कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये जो लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं, इफ दिस देन दिस, थ्रू आउट यही है ना। C1 C2 ने हमको आइडियाज दिए कि अगर मैं ये शो कर पाया तो कन्वर्जन शो कर दूंगा, जैसे बाउंडेड मिल जाए कहीं से और लिमिट पॉइंट यूनिक हो जाए तो डन। दूसरा रिजल्ट मिलता है हमको कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक हो ना, तो उसके पास एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते, नहीं हो मंजूर है, बट एक से ज्यादा नहीं। अब जैसे ही बाउंडेड हो जाएगी कोई मोनोटोनिक, तो एक तो पक्का मिलेगा, और सिंस मोनोटोनिक तो एक से ज्यादा मिलेंगे नहीं, तो पहली C1 यूज हो गई नहीं होगी, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, सो सीक्वेंस इज कन्वर्ज। जैसे ये A+1 माइनस AN करोगे अगर आप, तो क्या आएगा, 1/, ये इसमें से एक टर्म ही तो आएगा, n+n+1, इतने माइनस हो जाएंगे। अगला टर्म क्या होगा, 1/n+n+1, ये n, ये n, और कहां से स्टार्ट होगा, उल्टा 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 उल्टा, कहां से, 1/, ये सारे n+1 से स्टार्ट होंगे ना, n+1+1 मतलब 1/n+1+2, तो ये एक एक शिफ्ट टर्म आता जाएगा। ये कौन से जा रहे हैं, 1/n+1+n+1, ये टर्म आ रहे हैं, 2n+2 तक जा रहे हैं, तो n+2 n+3 n+, तो ये वाले माइनस हो जाएंगे, एक ये बच जाएगा, और एक दूसरा जो बचेगा वो उससे छोटा नंबर होगा। पहला टर्म तो ये बच ही जाएगा, 1/n+1 माइनस 1/2n+, जो भी, ये टर्म इससे तो छोटा ही है। इट मीन्स व्हाट, an+1 इज ग्रेटर देन an। ये वाला माइनस का होगा, अभी लिख ही लेना सब, यहां तक लिख ही लिए तो। अब 1/n+1 माइनस 1/n+2 एंड सो ऑन 1/2n, है ना। इसका पहला टर्म क्या है, 1/2n+1 और 1/2n, यहां तक। तो यहां से यहां माइनस हो जाएंगे, क्या क्या बचेंगे, 1/2n+1 प्लस 1/2n+2 माइनस 1/n+1। जरा गुणा भाग करके देख लो बड़ा छोटा कौन है। पॉजिटिव आ रहा है ना, एलसीएम लेकिन चेक कर लो। अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, और यहां तो दिख रहा है जैसे इसको डायरेक्ट दिख रहा था, सर ये तो हम ऐड करते जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो आएगी ही आएगा। तो इसमें से एक काम तो हो गया कंफर्म कि इसके पास लिमिट पॉइंट या तो एक भी नहीं या एक। अगर बाउंडेड शो कर दे तो, और फिर इसके बाद, है ना, तो बाउंडेड शो हो रही है, an 1/n+1 प्लस 1/n+2। एक ये टेक्निक काम आ सकती है आपके कि अगर इस 1 को मैं n कर दूं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसको भी 2 को भी n कर दूं, क्योंकि ये जो है ना समेशन 1/n+r है, और r वैल्यू टू 1 to n। r की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, और मैक्सिमम वैल्यू n। अगर r की मैक्सिमम वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा तो नीचे वाला मैक्सिमम हो जाएगा, ऊपर वाला छोटा हो जाएगा। तो दिस इज लेस देन 1/2n प्लस 1/2 एंड सो ऑन 1/2n, which is what, n times 1/2n। उल्टा उल्टा, अच्छा 1/2 से बड़ा हुआ, अच्छा 1 ही कर देते सीधे सीधे, तो 1 कर देंगे अगर r को, तो हमारा ये वाला साइन आएगा, और n करेंगे तो ये वाला साइन आएगा। एक से लोअर बाउंड मिल रही है, एक से अपर बाउंड मिल रही है हमको, और ये हमारी इंक्रीजिंग है, तो वी नीड अपर बाउंड। तो ठीक है, 1 से तो क्या हो गया, n इंटू 1/n+1, ये क्या हो गया, दिस इज ऑलवेज n+1, n से तो बड़ा ही है ना, दिस ऑलवेज लेस देन 1। सो मेरा क्या हो गया, an इज, ये आ गया हमें लो। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.
लोअर बाउंड की जरूरत थी नहीं, हमें अपर बाउंड। तो ये काम की टेक्निक, इस क्वेश्चन के पीछे पर्पस ये था कि कभी इस तरह की चीजें दी जाए आपको, ए एन इज सपोज सम ऑफ एन टर्म्स, वी कैन रिप्लेस दोज टर्म्स बाय लोअर और लार्जर वैल्यूज। इन दिस वे वी मे गेट लोअर बाउंड और अपर बाउंड। इफ इट इज इंक्रीजिंग तो वी नीड टू शो बाउंड अबव, इफ इट इज डिक्रीजिंग वी नीड टू शो बाउंडेड बिलो। सो ए एन इज, जैसे हमने यहां लिखा ना, 1 बाई एन प्लस 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 2 1 बाई एन प्लस एन, ये वेरी कर रहा है। इसको बड़ा करेंगे नंबर छोटा हो जाएगा, इसको छोटा करेंगे नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये तो ये सारे एन 2 अगर 1 से रिप्लेस कर दूं तो सारे 1 बाई एन प्लस 1 1 बाई कितने हैं, कितने हैं, लेकिन टोटल एन, और सबको हमने क्या कर दिया, छोटा किया, इसको छोटा किया है, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, बड़ा, एन टाइम्स 1 अपॉन एन प्लस 1। और अगर दूसरा ये करते, एन से रिप्लेस करते तो ये नंबर हम छोटा कर रहे हैं इस तरफ, तो ये एन टाइम्स 1 अपॉन 2n, सब n प्लस n, n प्लस n, n प्लस n, और n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1. This is useful. So in this way, this gives you what? It is n upon n plus 1, which is less than 1. It is what? So this an lies between 1 upon 2 and 1. मेरा काम यहां से कंप्लीट हो जाता है. Since sequence an is monotonic and bounded above, so convergent. यहां पर हमने लोअर बाउंड भी निकाल ली. In some examples, it is asked. क्लियर? तो मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट नहीं है तो इट हैज टू बी अनबाउंडेड. अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो इट हैज टू बी अनबाउंडेड. तो कई बार मालूम नहीं चलता सीक्वेंस मेरी बाउंडेड है, किसी और तरीके से कह सकते. अब जैसे ये एग्जांपल था, देखना ये बड़ा पॉपुलर एग्जांपल, अब इस पाले पे आ रहे हैं हम लोग. अपनी लिस्ट में से कुछ एग्जांपल अभी बाकी हैं, उनमें से एक एग्जांपल ये बाकी है, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई n, है ना. ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना. कैसी सीक्वेंस है? इंक्रीजिंग. कितने लिमिट पॉइंट होंगे इसके पास? आइदर 1 और नन, आइदर 1 और नन. इफ 1 देन कन्वर्जेंट. ठीक है, क्योंकि मोड बस एक भी नहीं होता. अब एक चीज देखिए, इसमें जो इंफॉर्मेशन देना चाहते थे आपको कि जो A1 है, A2 है ना, वो 1 प्लस 1 बाई 2 है. देखिए एक खास कैलकुलेशन है जो पूछी जाती है एग्जाम में. A4 है ना, जो यानी 2 स्क्वायर, वो है 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4. A8 2Q, देखना ये जो पावर है 1, ये 1 है, 1 बाई 2 से बड़ा है कि नहीं है? हाफ दिख ही रहा है, ऑब्जर्वेशन सिंपल. ये पावर 2 है, ये 1 से बड़ा है, 1 बाई इसका हाफ, पावर का हाफ. पावर 3 है, देखना. लेट A2 रोज टू द पावर n is greater than n by 2. मुझे जो ज्ञान हुआ लग रहा है कि शायद हो जाए. सपोज a to the power n is greater than n by 2. So a to the power n plus 1 क्या होगा बेसिकली? a to the power n plus 1. हाँ, a to the power n और प्लस कौन कौन से टर्म आएंगे? क्यों? कहां तक जाएगा ये? अच्छे खासे टर्म आएंगे भाई. 1 अपॉन 2 पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 पावर n प्लस 2, 1 अपॉन 2 पावर n प्लस 1 तक. नहीं, ये टर्म आएंगे नहीं आएंगे? कंफर्म. दिस इज ग्रेटर देन n बाई 2 प्लस, इसका इस्तेमाल कर लिया. अब ये क्या है? अगर मैं इसको 1 बाई 2 से रिप्लेस कर पाऊं
आई एम डन। तो ये किससे बड़ा जाएगा? n+1/2 से। n+1, ये कर दो कि ये जो मेरा है इससे, ये जो है इससे लेस है, इससे ज्यादा है, तो मैं इसको कम कर दिया हमने। दिस इज मॉडल। आप ये देख सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हो। तो ये मेरा क्या प्रूफ हो जाएगा, जो मैं शायद चर्चा भी की थी कि इसको जो an है ना, ये बहुत स्लो मूव करती है। अगर इसको 50 से बड़ा करना है तो कितने टर्म की जरूरत पड़ेगी, पड़ने वाली है। अगर ये प्रूफ करें कि 50 से बड़ा दिखाने के लिए, यहां पर अगर मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं तो यहां 100 होना चाहिए। a 2⁻100, 2⁻100 इज सच अ लार्ज नंबर। 2⁻100 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना। उतने टर्म के बाद जाके ये 50 से बड़ा होगा, isn't it? So remember this is 8, this is always greater than n/2. It means what? It means, उसको सम निकाल लो, ज्योमेट्रिक सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्रिक सीरीज इन दैट सेंस कि 1/2 से 1/2 सम में, इसलिए यहां से तो 1/2 है ना, ये 2n है ना, सीधे से बाहर निकाल लीजिए और ऐड कर दीजिए। ये सबको किस में कन्वर्ट कर दीजिए? 2n में। किससे बड़ा किस निकल आएगा ना, इससे कन्वर्ट कर दीजिए, इससे कन्वर्ट कर दीजिए, सबको मिल जाएगा। बट ये बड़े काम की इंफॉर्मेशन है। हम आगे कॉची सीक्वेंस जाएंगे ना, इतनी मात्रा पढ़ने वाली नहीं है, हम सीधे बोल देंगे ये अनबाउंडेड है। कॉची सीक्वेंस अभी डिस्कस करेंगे तो डायरेक्टली बात जाएगा इट इज अनबाउंडेड। ये खतरनाक मात्रा पच्ची, ये फील होना और उसके बाद क्लेम करना, बट ये इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उसमें किया जाता है। कोई एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको पढ़ा जाता है भाई। तो ये उन एग्जाम्पल्स में से है कि जो लोग डिस्कस करते हैं कि ये इससे क्या प्रूफ हो गया, इट इज नॉट बाउंडेड अबव। इसकी एक सबसीक्वेंस ही तो है ना, ये किससे बड़ी है? n/2 से। इसको जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। इफ अ सबसीक्वेंस इज अनबाउंडेड, सीक्वेंस हैज टू बी अनबाउंडेड, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। ये एग्जाम्पल नंबर 23 इज नॉट कन्वर्जेंट। हाँ, ये जो टर्म है ना a⁴ k लिखा होता है जो यहां पर, ये 1 + 1/2 + 1/k तक ही जाता है। तो यहां अगर 2n लिखा हुआ है तो यहां कहां तक जाएगा? 2n तक जाएगा। यहां +1 लिख दूंगा तो यहां +1 आ जाएगा। बट यहां +1 करेंगे, इसमें ये बढ़ते बढ़ते नीचे तो एक बढ़ता है ना, कहां तक जाओगे आप? 1/2n+1 तक। ऐसे ही बनेगा ना। दिस इज वॉट अप टू 1/2n, दिस इज a⁴n। तो बाकी टर्म बच गया हमारे। इसको अगर मैं रिप्लेस करूंगा 1/2, जो 1/2 से बड़ा है, n टेंस टू, इस पे 1/2 से, तो 1/2 रिप्लेस हो, ये छोटा हो जाएगा। दैट मींस व्हाट? और ये इसको क्या रिप्लेस कर दिया हमने, किससे? n/2 से। तो ये n+1/2। तो 1 के लिए ट्रू है, k के लिए अज्यूम किया और k+1 के लिए शो कर दिया। तो फॉर ऑल ट्रू हो गया, नहीं हो गया? इससे ये मिला हमें एक सब सीक्वेंस मिल गई जो अनबाउंडेड है। इफ अ सीक्वेंस हैज अ सब सीक्वेंस व्हिच इज अनबाउंडेड, सीक्वेंस हैज टू बी अनबाउंडेड। और मोनोटोनिक सीक्वेंस की तो खास बात यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ तभी कन्वर्ज करती हैं जब बाउंडेड होती हैं। अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। इंक्रीजिंग को अब शो करना होता है, डिक्रीजिंग को बिलो शो करना होता है। तो कई बार हम इस सीक्वेंस को ये तो दिखा पा रहे थे कि ये जो टर्म थे ना, ये कि an = 1 + 1/2 + 1/n, इसको हम ये अगर हम 1/2 इन सबको 1 को 1/n से रिप्लेस कर दे, इसको 1/n से रिप्लेस कर दो, क्या कर पा रहे हैं हम? इसको छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं? राइट साइड में छोटा कर दे रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट? 1/n + 1/n एंड सो ऑन 1/n, सो ग्रेटर = 1। ये तो कह दिया, बट इससे ये मालूम चला कि अनबाउंडेड है। 1 से बड़े हैं, क्या मतलब 2 से छोटे होते? ये तो नहीं पता ना। कई बार बाउंडेड बिलो कोई एक लोअर बाउंड मिलने से कोई फायदा होता नहीं है, इतना नहीं मानता कि 1 से बड़े हैं। इससे केवल नहीं कह सकते कि अनबाउंडेड है। तो आपने कहा कि यहां उससे बड़े हैं जिसको चाहो जितना और बड़ा कर सकते हो। और दूसरा ये भी कि अगर मैं सबको 1 से रिप्लेस कर देता तो an इज लेस देन n। इससे भी फायदा नहीं हुआ कि ये बाउंडेड नहीं है, नहीं कह पा रहे हैं बाउंडेड है या नहीं है। n से छोटा है तो होने दो, दुनिया भर के होते हैं ऐसे। तो सीक्वेंस तो ऐसी दुनिया भर की है ना जो इससे n से छोटी होती है। बट इसका मतलब ये थोड़ा कि बाउंडेड नहीं है, यहां n आने भर से कोई फायदा नहीं हुआ। हां, ये आ जाता कुछ भी ऐसा लिमिट तो अनबाउंडेड हो जाता, क्योंकि इसको जितना चाहो आप बड़ा कर सकते हो। इफ यू कैन शो समथिंग इज लेस ग्रेटर देन समथिंग एंड देन द राइट साइड समथिंग कैन बी इंक्रीज एज लार्ज एज वी प्लीज, इट मीन्स इट इज अनबाउंडेड।
इसको जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। क्लियर? और ऐसे से शो कर दो लेस जो बाउंडेड है, तो पक्का फिर तो बाउंड हो ही जाएगा। आगे जो सैंडविच थ्योरम्स हैं या माउस ट्रैप थ्योरम है, इन्हीं पे बेस काम करती है, कैसे दिखाएं कोई किन दो के बीच में है। ये भी बाउंडेड, ये भी बाउंडेड, और ये बीच में है, दोनों को ऐसे स्ट्रिंग करके लेके आओ एक ही जगह, तो बेचारी ये सीक्वेंस भी कहां जाएगी? एक ही जगह जाके सैंडविच हो रही है, या माउस ट्रैप जिसे कहते हैं कि दोनों सलाह के बीच में। तो ये भी अगर एल पे जा रही है, ये भी एल पे जा रही है, इसको हमेशा बीच में रहना है, तो कहां जाना होगा? एल पे जाना होगा। दैट इज सैंडविच थ्योरम और माउस ट्रैप और स्क्वीज रिजल्ट, सब एक ही चीज है। बट दिस इज हाउ यू यूज दीज फोर बेसिक रिजल्ट: बाउंडेड, यूनिक लिमिट पॉइंट, कन्वर्जेंट, मोनोटोनिक, बाउंडेड, कन्वर्जेंट, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, कन्वर्जिंग टू सेम लिमिट, कन्वर्जेंट, है ना। ये तीन बड़े स्टैंडर्ड हैं: मोनोटोनिक, बाउंडेड यूनिक लिमिट पॉइंट, एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस कन्वर्जिंग टू सेम लिमिट। इसका भी इस्तेमाल किया आपने। तो ये सीक्वेंस मेरा 23rd कन्वर्जेंट नहीं है, जबकि 24th है, 25 है। क्या है 25? स्क्वायर वाला है, 1 + 1/1 + 1/2 स्क्वायर + 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। ये वाला स्क्वायर वाला है। और 26 टेलीस्कोप, 1 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1 and so on, and 27 2.7। ठीक है, दैट इज 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल + 1/n फैक्टोरियल। द वे यू शुड रिमेंबर, ये रिजल्ट ना आपके दिमाग में रहने चाहिए। हमने भी लिखे हैं इस बार, ये जो ऑर्डर है हमने फर्स्ट टाइम ये ऑर्डर लिखा होगा, इससे पहले कभी लिखा होगा। और ऐसा थोड़ी हमसे ज्यादा होशियार है कि हमको पहले याद हो जाता है। हम इतना बड़ा लिख रहे हैं तो हमें याद हो जाना चाहिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैं तो जगह हिसाब से मैंने ये यहां लिखा था, वो वाला वहां लिखा था, ये वाला यहां लिखा, उससे याद आ जाता है। बट आपकी तो मजबूरी है, मेरा शौक है, ठीक है, आपकी मजबूरी है। चलिए, तो कल डिस्कस किया था हम लोगों ने लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर। ठीक है, बताइएगा लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000+ question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।